तो सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, तो हमने नोट डाउन नहीं करके रखा है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ ट्रबल शूटिंग वगैरह या जो भी टॉपिक आते रहेंगे वो हम करते रहेंगे। तो एक साइट है जिसके पास फोर्टिगेट का एक्सेस नहीं होता है, या कैसे वो देखे कैसा व्यू होता है फोर्टिगेट का, तो उसके लिए फोर्टी डेमो, ये आपको सर्च करना है यहाँ पे। हाँ, ये आ गया। वैसे जनरली ये 40 डेमो आप सर्च करते हो उससे आ जाता है, तो आज शायद रिडायरेक्ट कर रहा है दूसरे दूसरे यूआरएल। तो इसका जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है वो है डेमो डेमो। और जो यहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा वो रीड ओनली का मिलेगा। और जो हम कोर्स में कवर करने वाले हैं, एक तो वो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड से आप चेक कर सकते हो क्या क्या हमारी एसेट्स है, कितने यूजर्स हमारे कनेक्टेड है, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, नेटवर्क के बारे में देख सकते हो। स्टेटस में आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या क्या सीरियल नंबर है, फायरवॉल का क्या सीरियल नंबर है, कौन सा फर्मवेयर है, नेट मोड में चल रहा है या ट्रांसपेरेंट मोड में। एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है हमारे पास, और एक नेट मोड होता है फोर्टीगेट के अंदर। नेट मोड बेसिकली हमारा लेयर 3 मोड होता है, जिसमें हम आईपीस कॉन्फ़िगर करते हैं अपने फायरवॉल्स के ऊपर। और ये जो फर्मवेयर है हमारा 7.4.4 है। तो ये सब डिटेल्स आप देख सकते हो। अगर आपको नेटवर्क के बारे में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हम कवर करने वाले हैं। जो जो यहाँ पे चीजें दिख रही है ये सब हम देखेंगे। जैसे अगर आपने आईपी सेक कॉन्फ़िगर कर रखा है, साइट टू साइट वीपीएन, वो आप यहाँ से वो मॉनिटर कर सकते हो कि अप है या डाउन है। ये हम कवर करेंगे। नेटवर्क के अंदर चलते हैं, इंटरफेस कवर करेंगे। कितने टाइप के इंटरफेसेस होते हैं हमारे, कौन कौन से होता है, जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड, डीएमजी जोन हम क्रिएट कर सकते हैं। और एच ए इंटरफेसेस होते हैं, मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, इनको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हमें पुल डिफाइन करना है डीएचसीपी के लिए, वो सब हम देखेंगे। डीएनएस सेट कर सकते हैं हमें अगर अपना डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है। राउटिंग हम देखेंगे, इसमें स्टैटिक राउटिंग बेसिकली हम पढ़ेंगे, ओएसपी एफपीजीपी नहीं पढ़ेंगे, ये बेसिकली हमारा राउटिंग का पार्ट होता है। और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फायरवॉल। इसके बाद आता है हमारा पॉलिसीज। पॉलिसीज के अंदर फायरवॉल पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, लोकल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना, डोस पॉलिसी, अगर कोई डोस अटैक्स हो रहे हैं हमारे फायरवॉल्स के ऊपर या हमारे नेटवर्क के अंदर, तो उसको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आउटसाइड से या इनसाइड से। कैसे हम एड्रेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ऑथेंटिकेशन रूल क्रिएट करेंगे। आईपी पूल, इसमें एक होता है आईपी पूल मीन्स, क्या आईपी पूल होगा हमारा। नेटिंग हम कॉन्फ़िगर करेंगे। नेटिंग इसमें अलग अलग टाइप की होती है, जैसे आपने चेक पॉइंट में पढ़ा होगा हाइड नेट। तो इसमें हम डेस्टिनेशन नेट के लिए वीआईपी बोलते हैं, वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये फायरवॉल्स के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग होता है। तो नेटिंग हम देखेंगे, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद हमारा मेन जो होता है, इसमें सबसे मेन जिसके लिए हम फायरवॉल यूज़ करते हैं वो है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में हम कवर करने वाले एंटीवायरस कॉन्फ़िगर करेंगे। वेब फिल्टर में हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी ब्लॉक होनी चाहिए, अलाउ होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। वीडियो फिल्टर सेट कर सकते हैं, डीएनएस फिल्टर है हमारे पास। अगर आपको आई कैप फाइल एक्सपोर्ट करनी है, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। आईपीएस सिग्नेचर देखेंगे, इस पर ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिकल करें आईपीएस का। और इसके बाद आता है हमारे पास वीपीएन। वीपीएन में हम दो टाइप के वीपीएन कवर करेंगे, एक आईपीसेक, एक एसएसएल। एसएसएल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ट्रबल शूट कैसे होगा। आईपीसेक कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, दो साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट करेंगे हम।
इसके बाद यूज़र क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट तो सबको पता ही होगा। तो यूज़र क्रिएशन, उसको एक्सेस कैसे प्रोवाइड करना है, किस टाइप के एक्सेस होने चाहिए। यूज़र ग्रुप क्रिएट करने हैं, अगर मान लीजिए कोई आपने ग्रुप क्रिएट कर दिया तो उसके अंदर यूज़र को कैसे ऐड करेंगे, किस टाइप के एक्सेस होने चाहिए। और एलडैप सर्वर सपोर्ट करता है, रेडियस सर्वर भी सपोर्ट करता है हमारा फोर्टिगेट फायरवॉल। इसके बाद आता है हमारे पास सिस्टम। ये वाईफाई एंड स्विच कंट्रोलर जो होता है, क्या होता है इसमें, जैसे कि हमारे पास फोर्टिगेट के वाईफाई और स्विचेस वगैरह भी आते हैं, उन सबको मैनेज करना है तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम यहाँ से। सिस्टम के अंदर आते हैं तो सिस्टम में हम क्या करेंगे, एच ए हमारे पास। एच ए बहुत ही मेन पार्ट होता है हमारे फायरवॉल का। अगर मान लीजिए एक फायरवॉल डाउन हो जाता है तो दूसरे दूसरे से हमारा ट्रैफिक कैसे आउट होगा, कैसे इन होगा। फर्मवेयर को कैसे अपग्रेड करेंगे, तो वो हम देखेंगे। करंट फर्मवेयर चल रहा है तो उसको अगर हमें अपग्रेड करना है, क्या क्या प्री चेक्स होते हैं, क्या क्या हमें चेक करना होता है, क्या हमारे जो न्यू फर्मवेयर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं चलेगी, क्या क्या न्यू अपडेट्स आए हैं, तो वो सब हम देखेंगे। एडमिन प्रोफाइल्स है, और एक ये फीचर विजिबिलिटी का ऑप्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फीचर को अनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फाइल फिल्टर है, अगर ये डिसेबल है आपके फायरवॉल में, और आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप उसको अनेबल कर सकते हो। अगर आपको यूज नहीं करना है तो उसको आप डिजेबल डिजेबल कर सकते हो, ताकि आपका जो फायरवॉल है जो ज़्यादा रिसोर्सेज ना ले, कम यूटिलाइजेशन हो। फोर्टीगार्ड है, फोर्टीगार्ड हमारा फोर्टीगेट का डेटाबेस होता है, तो इसको हम देखेंगे। ये बेसिकली अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो ऑलवेज आपका ये फोर्टीगार्ड से सिंक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है लाइसेंस। और यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो ये आपको दिखा भी रहा होगा। टेस्ट कनेक्टिविटी कर सकते हो फोर्टीगार्ड के साथ, तो यहाँ पे दिखा देता है। एसएनएमपी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, अगर आपको अपना फायरवॉल मॉनिटर करना है तो उसके लिए एसएनएमपी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इसमें V2 और V3 वर्जन होते हैं, V1 कोई यूज नहीं करता है। तो ये सब कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये देखेंगे हम। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्योरिटी फैब्रिक क्या होता है। इसके अंदर हम देख सकते हैं फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी, सिक्योरिटी रेटिंग हम देख सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में आता है हमारे लॉग्स। तो लॉग्स में हम किस टाइप का लॉग्स कौन से ऑप्शन में देखेंगे। एक होता है हमारा फॉरवर्ड ट्रैफिक, जो भी हमारे एप्लीकेशन के लॉग्स होते हैं वो कैसे जाएंगे, फॉरवर्ड ट्रैफिक से जाएंगे। और सोर्स और डेस्टिनेशन लगा के हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और लोकल ट्रैफिक हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, वीपीएन की ट्रबल शूटिंग, या आपका कोई ट्रैफिक पास नहीं हो रहा तो कहाँ पर वो ब्लॉक हो रहा है, तो वो सब कवर करेंगे। फोर्टी मैनेजर का आपको बेसिक डेमो देंगे कि कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ट्राई करेंगे अपनी लैब में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अम, कोई ऐड हो रहा है शायद। तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। ये तो थे हमारे टॉपिक्स। टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद, जिसके पास लैब नहीं है, क्या होता है कि कभी 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 क्या होता ही नहीं है लोगों के पास लैब ना। मान लो हम जो भी सीख रहे हैं तो उसका लैब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक लैब सेटअप करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर। जिसने भी नहीं किया है तो उसको सपोर्ट करेंगे कैसे लैब सेटअप करना है। इमेजेस वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि कैसे हम लैब सेटअप करते हैं। तो उसके लिए हम EVNG या पीनेट यूज करेंगे लैब सेटअप करने के लिए। अगर किसी को जीएनएस आता है तो जीएनएस के अंदर भी वो कर सकता है। और इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फायरवॉल का क्या यूज होता है। देखिए, फोर्टीगेट फायरवॉल के बारे में हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फायरवॉल होता क्या है। तो फायरवॉल को समझने के लिए देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा
कि मेट्रो का एग्जांपल लेते हैं या आप किसी शॉपिंग मॉल का एग्जांपल ले लो, तो गेट पे क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो उसी उसी की तरह हमारे पास फायरवॉल होता है। वो क्या करता है कि जो भी ट्रैफिक हमारा इन आ रहा है, यानी कि अंदर की साइड में ट्रैफिक आ रहा है, उसको ये चेक करेगा। और जो आउट की साइड में ट्रैफिक जा रहा है उसको ये चेक करेगा। किसके बेसिस पे चेक करेगा? हमने यहाँ पे कुछ रूल डिफाइन करने पड़ेंगे कि कौन सा हमारा ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए, कौन सा ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारा मॉल्स के अंदर होता है कि सिक्योरिटी गार्ड होता है मेन गेट पे, और गेट पे एक मशीन भी लगी रहती है जिसके अंदर से कोई भी बाहर से आने वाला यूजर इसके अंदर से इन होगा या आउट होगा। अगर कोई अंदर से बाहर जा रहा है वो भी चेक होगा, और जो कोई बाहर से अंदर आ रहा है वो भी चेक होते हैं। जो अंदर से जा रहा है उसको क्या करना होता है, उसको अपना गेट पास लगाना होता है यहाँ पे, या अपना मेट्रो कार्ड लगाना होगा अगर मेट्रो के थ्रू किसी ने कुछ ट्रेवल किया है, कि हाँ भाई उसके पास टोकन है बाहर जाने के लिए तो वो जा सकता है। अगर टोकन नहीं होगा तो वो क्या होगा, नहीं जा पाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास फायरवॉल में रूल्स होते हैं, जिसको जो एक्सेस होगा वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास आउटबाउंड के लिए कुछ रूल्स क्रिएट हम करते हैं। जो हमने ट्रैफिक अलाउ कर रखा होगा वो अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें सारी चीजें चेक होती है, क्या आपका यूआरएल अलाउ है, नहीं है, कौन सी एप्लीकेशन अलाउड है, अगर कोई वनरेबिलिटी है तो उसको ब्लॉक करना है, कोई वायरस है उसको ब्लॉक करना है। तो ये सब चीजें चेक होती है हमारे फायरवॉल्स के अंदर, किसके बेसिस पर? प्री डिफाइंड रूल के बेसिस पर। अगर आपने कोई रूल क्रिएट नहीं कर रखा है और सिंपली आपने एनी एनी अलाउ कर रखा है तो क्या होगा, आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है हार्डवेयर बेस, एक होता है सॉफ्टवेयर बेस। सॉफ्टवेयर बेस में क्या होता है, आपने एंटीवायरस देखा होगा अपने सिस्टम में, वो भी एक तरीके से फायरवॉल का ही काम करता है। और सॉफ्टवेयर बेस में आप वीएम वर्चुअल भी होस्ट कर सकते हैं, वो भी एक टाइप से सॉफ्टवेयर ही है, हमारा सॉफ्टवेयर बेस ही हम यूज कर रहे हैं। और आते हैं हमारे पास हार्डवेयर फायरवॉल्स। हार्डवेयर फायरवॉल्स में कौन कौन से आते हैं आपके? 40C आता है, ये तो शायद बंद हो गया। 50E आता है, 60 आता है, 100D आता है, 61F आता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास लोअर टू अपर मॉडल के फायरवॉल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फायरवॉल इज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस विच इज इंस्टॉल्ड इन बिटवीन कंपनी इंटरनल नेटवर्क एंड ग्लोबल नेटवर्क। तो ये यहाँ हम कहाँ पर प्लेस करते हैं? इंटरनल नेटवर्क और ग्लोबल नेटवर्क के बीच में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लैन नेटवर्क है हमारा और ये यहाँ पर वैन नेटवर्क है। यहाँ पे हमने फायरवॉल लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम अपना फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज यूज टू फिल्टर द ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, ट्रस्ट एंड अनट्रस्ट। ये क्या करता है, हमारे ट्रैफिक को फिल्टर करता है। जो हमारा ट्रस्ट है अनट्रस्ट की साइड में जा रहा है, और जो अनट्रस्ट है ट्रस्ट की साइड में जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड रूल। जो हमने रूल डिफाइन कर रखे होंगे उनके बेसिस पर ट्रैफिक अलाउ और डिनाई होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इट इज यूज टू सेव फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस। अगर कोई अनऑथराइज यूजर अलाउ नहीं है और वो इनको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है हमारे फायरवॉल को या इंटरनल नेटवर्क को, वो अलाउ नहीं होगा। अगर कोई भी अनऑथराइज यूजर बाहर से कोई ट्रैफिक इनिशिएट करता है हमारे इंटरनल नेटवर्क की साइड में, तो वो क्या होगा, अलाउ नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। इट इज यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। ये क्या करता है, मॉनिटर करता है ट्रैफिक को। हम लोग चेक कर सकते हैं, मॉनिटर करेगा किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइप का जा रहा है। हमारा फायरवॉल ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा और उसको अलाउ या डिनाई करेगा। फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस विच यूज टू सेव आवर नेटवर्क फ्रॉम हैकर्स। अगर कोई हैकर्स बैठा हुआ है आउटसाइड में, वो हमारे नेटवर्क को हैक करने का ट्राई कर रहा है, तो उससे सेव करने की कैपेबिलिटी होती है हमारे फायरवॉल में। मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है, वायरस से प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए, एक इमेज मैंने ले रखी है रेफरेंस के लिए। यहाँ पे कोई भी हमारा ट्रैफिक है इंटरनेट से इन हो रहा है, फायरवॉल की साइड में हमारे नेटवर्क के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या है, ट्रैफिक बैड ट्रैफिक है।
कोई हैकर बैठा हुआ है, कोई मालवेयर सेंड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। अगर कोई प्राइवेट नेटवर्क से आउटसाइड जाने के लिए कोशिश करेगा तो उसको अलाउ कर देगा, जो जो हमने अलाउ कर रखा है या डिनाई कर रखा है उसके बेसिस पर। अब यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा एस्टिमेट ट्रैफिक होगा, अगर मान लीजिए कोई सर्वर रखा हुआ आपका इंटरनल में, यहाँ पे ये सर्वर आपने कोई वेबसाइट होस्ट कर रखी है abc.com, तो ये आपने साइट होस्ट कर रखे है किसी शॉपिंग के लिए कर रखे हैं, या आपने ये सर्वर एक्सेसिबल करवा रखा है अपने इंटरनल यूजर के लिए आउटसाइड से, तो ये चेक करा जाता है हमारे फायरवॉल में कौन सा ट्रैफिक एस्टिमेट है और कौन सा नहीं है। जिसको ये एक्सेस होंगे इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, हमारा एस्टिमेट ट्रैफिक, उसको ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा, उसको सर्वर का एक्सेस आ जाएगा। और जो हमारा नॉन एस्टिमेट ट्रैफिक है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ फायरवॉल्स। फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं, किसी को पता है, कोई बताएगा? वॉइस आ रही है मेरी? फायरवॉल टाइप्स, कितने टाइप के फायरवॉल्स होते हैं, यहाँ पे देखो। एक तो होता है हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जिसको हम बोलते हैं स्टेटलेस फायरवॉल। अगर कोई बोलता है कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल में क्या डिफरेंस है, दोनों हमारे सेम होते हैं। अब ये क्या करता है, हमारा लेयर 3 पे काम करता है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके का लेगेसी फायरवॉल होता है, जो पहले जैसे आपने ACLs बनाए होंगे सिस्को में, या किसी भी राउटर स्विचेस पर, या सिस्को के फायरवॉल्स में। तो ये ACL के बेसिस पे काम करता है लेयर 3 पे। तो उसमें क्या चेक होता है, उसमें चेक होगा आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो इसके बेसिस पे ये आपका ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करता है। अगर मान लीजिए आपका DNS किस पे काम करता है, वो आपका DNS काम 53 पोर्ट नंबर, ठीक है। और जो हमारा टोरेंट होता है, टोरेंट आपने DNS अलाउ कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए आपका कोई सोर्स है यहाँ पे 192.168.1.3, ये आपका DNS का ट्रैफिक जा रहा है किसी भी साइट पे 1.1.8.1.1.1 पे, किसका, 53 DNS का ट्रैफिक है, इसको आपने अलाउ कर रखा है। और जो आपका टोरेंट होता है, टोरेंट किस पे काम करता है, टोरेंट भी आपका 53 पोर्ट नंबर यूज करता है। ये आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो 53 नंबर पोर्ट यूज कर दी है, तो ये क्या करेगा, उसको भी अलाउ कर देगा। क्यों, आपने सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिफाइन कर दिया और 53 नंबर पोर्ट नंबर आपने अलाउ कर दिया। तो ये क्या करेगा, पोर्ट नंबर चेक करेगा, पोर्ट नंबर अलाउ है तो ये अलाउ हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका टोरेंट भी एक्सेसिबल होगा, और जहां से यूजर आपके वायरस को या मालवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप की आपकी ब्लॉकिंग नहीं होती पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में। ये जस्ट क्या चेक करता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इसको हम रूल भी बोलते हैं, रूल या पॉलिसी, आप कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रैफिक अलाउ हो जा रहा है। तो ये हम आज के टाइम में यूज नहीं करते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, इसी को हम स्टेटलेस फायरवॉल बोलते हैं, इसमें कोई सेशन क्रिएट नहीं होता है। और इसके बाद आता है स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है, देखिए, स्टेट स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन द स्टेट ऑफ कनेक्शन व्हेन पैकेट इज ट्रेवलिंग थ्रू द अप्लायंस। अब देखिए, जब भी आपका कोई पैकेट जाता है स्टेटफुल फायरवॉल से, अगर मान लीजिए आपने FortiGate फायरवॉल लगाया हुआ, तो ये क्या करता है, एक स्टेट मेंटेन करता है, जिसमें क्या होगा, आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP है, UDP है, एप्लीकेशन आपका कौन सा है, और इसके बेसिस पे फिर टाइम होता है हमारा, किस टाइम पर गया। इनके बेसिस पर एक हमारा कनेक्शन क्रिएट करता है, यानी कि हमारा सेशन क्रिएट करता है, एक सेशन नोट डाउन हो जाएगा।
तो अब ये देखेगा ये वाला सोर्स है भाई, कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स लगा लेते हैं हम यहाँ पे, एबीसी कोई यूजर है और ये पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन भी चेक होगा। एप्लीकेशन में आपने क्या अलाउ कर रखा है, डीएनएस, और आपने ब्लॉक कर रखा है टोरेंट। टोरेंट आपने अलाउ ही नहीं किया तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका ब्लॉक हो जाएगा। और जब भी आपका कोई भी ट्रैफिक वापिस आएगा, मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक इनिशिएट किया 1.1.1.1 के लिए, तो आते टाइम क्या करेगा, ये रूल चेक नहीं करेगा आपका। तो ये सेशन मैच करेगा, हाँ भाई आपका कौन सा पोर्ट था, मान लीजिए कोई रैंडम पोर्ट है 56,000, और ये ट्रैफिक आपका गया 53 के लिए। अब आते टाइम क्या चेक करेगा, आते टाइम चेक करेगा आपका पोर्ट कौन सा हो जाएगा सोर्स में। जब आपका ट्रैफिक गया आउट में, तो आपका पोर्ट था ये वाला सोर्स पोर्ट, और ये था आपका डेस्टिनेशन पोर्ट। और रुकिए मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सोर्स आपका 192.168.1.3, और आपका डेस्टिनेशन था 1.1.1.1, और जो आपका सोर्स पोर्ट था वो था आपका 50,000 लगा लीजिए, रैंडम पोर्ट यूज करता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 53। और ये आपका एक्शन हो गया अलाउ। अब जब भी आपका ट्रैफिक वापिस आएगा, तो क्या होगा, आपका सेशन चेक होगा। सेशन चेक करेगा कि कैसे चेक करेगा, तो आपका चेक होगा, आपका सोर्स क्या हो जाएगा आते टाइम जब रिवर्स ट्रैफिक आएगा, सोर्स हो जाएगा आपका 1.1.1.1, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 192.168.1.3, और जो सोर्स पोर्ट है आपका वो हो जाएगा आपका 53, और डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा आपका 50,000। और फिर इसके बाद आपका एक्शन चेक किया जाएगा, एक्शन क्या था, अलाउ था, तो ये आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा सेशन क्रिएट होता है अपने फायरवॉल के अंदर, स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर। और जो आपका लेगेसी फायरवॉल है, यानी कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, उसमें ये चीज नहीं होती। हमेशा क्या होगा आपका, ऑलवेज आपका पॉलिसी विल बी चेक, पॉलिसी चेक होगी। और इसमें क्या होगा, आपका पॉलिसी चेक नहीं होगा, सिंपली आपका सेशन चेक होगा और आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका फायरवॉल का यूटिलाइजेशन भी कम होगा। और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में क्या होता है कि आपका जब भी कोई भी ट्रैफिक जाएगा, ऑलवेज आपका रूल विल बी चेक, आपका रूल चेक होगा, एसीएल चेक होगा, और उससे क्या होगा, आपका यूटिलाइजेशन हाई जाएगा। और स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होगा, सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सेशन मैच होगा तो अलाउ हो जाएगा, सेशन मैच नहीं होगा तो क्या होगा, दोबारा से सेशन क्रिएट करेगा या उसको ड्रॉप कर देगा ट्रैफिक को। stateful firewall maintain the state of connection in the state table. After adding after adding information in state table, stateful firewall forward a packet to the actual destination. When stateful firewall receive the reply packet, stateful firewall match the reply packet. Reply packet match करेगा सेशन में और उसको अलाउ या अलाउ कर देगा अगर वो अलाउ होगा और सेशन एक्टिव होगा तो। इंफॉर्मेशन टू इट्स स्टेट टेबल, इफ रिप्लाई पैकेट मैच पैकेट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज ड्रॉप। अगर पैकेट मैच करेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आता है यूटीएम फायरवॉल। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब भी हमारे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आए थे या स्टेटलेस फायरवॉल आए थे, उसके बाद हमारे क्या आए, स्टेटफुल फायर। स्टेटफुल फायरवॉल में भी क्या था, यूटीएम फायरवॉल थे हमारे। यूटीएम फायरवॉल में एक हमारा 40 गेट था। अब यूटीएम फायरवॉल में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई फीचर यूज करना है, मान लीजिए आपने कोई यूज करना है, वेब फिल्टर यूज करना है, वेब फिल्टर को आप अनेबल कर सकते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल यूज करना है आपको, तो आप उसको क्या करोगे, अलाउ कर दोगे। तो आप इसको वन बाय वन अनेबल कर सकते हैं। अगर आपको एंटीवायरस भी यूज करना है, एंटीवायरस का आपने लाइसेंस ले रखा है, तो उसको आप क्या करोगे,
अलाउ कर दोगे या डिनाई करोगे, मतलब कि ये अनेबल या डिसेबल करोगे। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस फीचर को अनेबल या डिसेबल रखते हो। तो ये फीचर था हमारा यूटीएम फायरवॉल है, बट इसमें क्या नहीं था। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। यूटीएम फायरवॉल में आपको जो फीचर यूज करना था आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे हमने अभी FortiGate में देखा था, वो फीचर हमें अनेबल डिसेबल करने पड़ रहे थे, उस टाइप से था। जो हमें फीचर यूज करना है आप उसको अनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको डिसेबल कर सकते हो। और इसके बाद था हमारा क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कौन लेके आया, पालो अल्टो। पालो अल्टो। जो पहले से मार्केट में थे, कौन कौन से फायरवॉल्स थे हमारे, चेक पॉइंट, फोर्टीगेट, सिस्को, सिस्को फायर पावर, बोल लो। एक सिस्को ऐसे भी आता है जो एज ए पैकेट फिल्टरिंग काम करता है हमारा, स्टेटलेस फायरवॉल की तरह। ये सिस्को फायरवॉल, फायर पावर आया है, या और भी फायर वॉल आए हमारे मार्केट में। तो ये क्या बोलते थे अपने आप को, ये तीन हमारे मार्केट में टॉप थे, चेक पॉइंट, फोर्टिगेट और सिस्को। इस ये अपने आप को बोलते थे यूटीएम फायरवॉल। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कौन लेके आया, पालो आल्टो। अगर ये भी अपना यूटीएम फायरवॉल बोलता है अपने आप को, तो इसका फायरवॉल बिकता नहीं, तो इसने क्या नेम दे दिया अपने फायरवॉल को, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। और ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल किसने बनाया था, ये कोई चेक पॉइंट का ही बंदा था, चेक पॉइंट के यूजर ने, किसी ने। फिर वो अपना जूनिपर में गया, जूनिपर से उठ के फिर उसने अपना फायरवॉल निकाला, ऐसे कुछ कहानी है, स्टोरी है इसकी। तो उसने बनाया पालो अल्टो फायरवॉल। अब इसने बोला कि भाई मैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हूँ। तो लोग अट्रैक्टिव हुए, भाई नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, और जो कि फीचर हमारा इसमें यूटीएम फायरवॉल्स में नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी अटैक्स आ रहा है या कोई भी ऐसा वनरेबल फाइल आ रही है, जो फायरवॉल को लगता है भाई ये एस्टिमेट नहीं है, ये फाइल एस्टिमेट नहीं है, इसमें कुछ इश्यू हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये अपने डेटाबेस से मैच करते हैं। तो हर फायरवॉल के पास अपना एक डेटाबेस होता है, सिग्नेचर डेटाबेस, सिग्नेचर डेटाबेस। तो इससे मैच करेगा अपने सिग्नेचर्स को, सिग्नेचर कैलकुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी वैल्यूज होती है, हमारा जो भी कैलकुलेशन होती है फायरवॉल के बेसिस पर। तो वो उनका सिग्नेचर मैच करेगा फाइल का। अगर वो सिग्नेचर मैच करेगा फाइल के अंदर, तो ठीक है, अलाउ या उसको ब्लॉक कर देगा उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो उसका सिग्नेचर है ही नहीं आपके डेटाबेस में, और तो फिर क्या करेगा फायरवॉल आपका, तो उस फाइल को, जो भी आपकी फाइल आई है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, नेटवर्क के अंदर, फायरवॉल क्या करेगा, उसको क्लाउड पे भेज देगा। क्लाउड पे क्या होता है, इंजीनियर बैठे हुए हैं आपके पालो अल्टो के। तो इंजीनियर क्या चेक करेंगे, इसका प्रॉपर हैशिंग कैलकुलेट करेंगे, और जो इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा इस फाइल का, कि भाई ये कोई वनरेबल तो नहीं है। अगर वनरेबल होगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा, नहीं होगा तो ये अलाउ हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइल आई है, कोई भी वायरस आता है, मान लो कोई भी अटैक आता है फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है, आपका फायरवॉल या तो बैठा देगा, नेटवर्क हैक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, वो जो फाइल है आपकी, वो फाइल चली जाएगी आपके क्लाउड पर। अगर फायरवॉल को लगा कि भाई ये फाइल में इशू है, तो ऑलवेज क्या करता है आपका फायरवॉल, एक फाइल, दो कॉपी होती है फाइल्स की, एक तो इंटरनल आ जाएगी आपकी नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए कोई यूजर है, इसने कोई एक्सेस की साइट, ठीक है, ये हमारा फायरवॉल है, इसका रिप्लाई आया, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, एक फाइल आपके अंदर आ जाएगी, एक फाइल आपकी क्लाउड पे भेज देगा। अब क्लाउड पे क्या होगा, इस फाइल का इंस्पेक्शन होगा, कि भाई ये एस्टिमेट है नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, ये सब चीजें चेक होती है उसके अंदर। ठीक है, प्रॉपर हैशिंग कैलकुलेट करेगा, किस टाइप की फाइल है वो कैलकुलेट करेगा। तो क्लाउड पे क्या होगा, जो हमारा पालो अल्टो का क्लाउड होता है उसको बोलते हैं वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर। और जो हमारा फोर्टिगेट का
सैंड बॉक्सिंग फीचर होता है वो होता है सैंड बॉक्स। इसको प्रॉपर तरीके से हम सैंड बॉक्स बोलते हैं। फोर्टिगेट ने सैंड बॉक्स ही रखा है और जो पालो अल्टो उसने वाइल्ड फायर बोला इसको। तो ये फाइल चेक होगी, अगर ये फाइल वल्नरेबल होगी या कोई वायरस होगा तो क्या करेगा ये अपना डेटाबेस को अपडेट करेगा। और उस डेटाबेस से ये जो भी सिग्नेचर क्रिएट करेगा, एक सिग्नेचर क्रिएट करेगा, अगर मान लीजिए ये वल्नरेबल है फाइल या कोई वायरस है, तो अपने डेटाबेस को अपडेट करेगा। अपने डेटाबेस को अपडेट किया और इस अपडेट को अपने जितने भी लोकेशन है, जो भी पालो अल्टो का फायरवॉल यूज कर रहा है, तो उस पर ये इसको सेंड कर देता था। अपनी फाइल को सेंड कर देता था अपने सारे फायरवॉल्स पर अपडेट्स के थ्रू। तो विद इन 5 मिनट अब क्या होता था, अभी अपडेट कर दिया अपने सिग्नेचर्स को अपने सारे फायरवॉल्स पर वाइल्ड फायर के थ्रू। विद इन 5 मिनट अगर कोई दूसरा यूजर होगा, अगर वो दोबारा उस साइट को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो क्या होगा, वो पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो यही फीचर हमारा फोर्टिगेट के अंदर क्या कहलाता है, सैंड बॉक्स। तो NGFW फायरवॉल होता है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो उसमें क्या ऐड हुआ आपका, सैंड बॉक्स फीचर। तो ये सैंड बॉक्स फीचर होता है, इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर जिसने लाइसेंस नहीं लिया हुआ, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने क्या क्या लिया हुआ है, वेब फिल्टरिंग का लाइसेंस ले रखा है, एप्लीकेशन कंट्रोल का ले रखा है, IPS का ले रखा है, VPN का ले रखा है, बट सैंड बॉक्सिंग का नहीं ले रखा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका सिग्नेचर है ये कैसे अपडेट होंगे, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे ले लेगा। उसके अंदर आपका जो डेटाबेस है फायरवॉल का वो अपडेट हो जाएगा, या तो एंटीवायरस में आ जाएगा, एंटीवायरस की फॉर्म में आएगा, वो अपडेट हो जाएगा आपका डेटाबेस और वो 24 घंटे के बाद ब्लॉक होगा। अगर मान लीजिए 24 घंटे से पहले कोई भी जो इस फाइल को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, जो कि वनरेबल है, मालवेयर है जिसमें, तो क्या होगा, वो एक्सेसिबल होगी और आपके नेटवर्क को हार्म करेगी। तो ये तो होता है हमारा सैंडबॉक्सिंग का फीचर। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ये किसने बनाया, पालो आल्टो ने। अब तो ये सभी यूज कर रहे हैं, फोर्टिगेट भी अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलता है, पालो आल्टो भी, चेक पॉइंट भी, सभी अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं। इसके बाद आता है प्रोक्सी फायरवॉल। प्रोक्सी फायरवॉल क्या होता है हमारा, अब देखिए ये जो हमने ऊपर बात करी थी अभी, UTM और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये दोनों ही स्टेटफुल फायरवॉल है हमारे, दोनों में स्टेट कनेक्शंस के हमारे क्रिएट होते हैं और दोनों ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। और प्रॉक्सी फायरवॉल में क्या होता है, ये हमारा बेसिकली यूज होता है URL फिल्टरिंग के लिए, सिर्फ URL फिल्टरिंग के लिए। इसके अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं हमारे पास URL फिल्टर को एग्जामिन करने के लिए और चेक करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा आपने, अब ये प्रॉक्सी भी दो टाइप की होती है हमारी, एक तो होती है हमारी ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी और एक होती है एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका एक यूजर है और ये आपका राउटर हो गया और ये आपका इंटरनेट हो गया और ये आपका प्रॉक्सी डिवाइस हो गया, प्रॉक्सी फायरवॉल या प्रॉक्सी डिवाइस। अब ये क्या करेगा, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में आपका जो ट्रैफिक है वो पहले कहाँ जाएगा, प्रॉक्सी डिवाइस के पास। और प्रॉक्सी किसके वो भेजेगा, ये भेजेगा आपके राउटर को। राउटर क्या भेजेगा, बाहर भेज देगा। अरे बाहर ये इंस्पेक्ट होगा ट्रैफिक, ये आएगा पहले राउटर के पास, फिर ये आएगा प्रॉक्सी के पास। और प्रॉक्सी चेक करेगा वनरेबल है क्या है जो भी है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा जो आपने डिफाइन कर रखा होगा। कई बार आपने देखा होगा पैक फाइल्स भी होती है, आपने क्या क्या अलाउ कर रखा है, डिनाई कर रखा है, ठीक है। और जो आपका ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी होता है उसमें क्या होता है, आपका ट्रैफिक पहले जाता है आपके राउटर के पास, राउटर से फिर आएगा आपका ट्रैफिक प्रॉक्सी के पास और प्रॉक्सी से जाएगा आपका इंटरनेट के पास। अब इंटरनेट रिप्लाई करेगा प्रॉक्सी डिवाइस को, प्रॉक्सी करेगा राउटर को, राउटर क्या करेगा, आपका ट्रैफिक यहाँ भेज देगा। जो प्रॉक्सी फायरवॉल होता है हमारा बेसिकली यूज होता है हमारे वेब फिल्टर, URL फिल्टर और एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। जो वेब फिल्टरिंग के लिए, URLs के लिए, आपका कौन सा URL अलाउ करना है, कौन सा ब्लॉक करना है। आपने कोई भी abc.com ये ट्राई किया, ये आपका अलाउ करना है, तो प्रॉक्सी चेक करेगा ये तो अलाउ करना है यार, चलो अलाउ कर दिया।
और xyz.com है, इसको ब्लॉक करना है, ये आपने प्रॉक्सी में ही डिफाइन कर दिया, तो आपका ये यहीं से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। तो ये तो होता है हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल। इसके बाद है हमारे एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस है फायरवॉल को यूज करने के लिए? अब ये क्या करता है? स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करता है, वायरस अटैक से प्रोटेक्ट करता है, हैकर से प्रोटेक्ट करता है, रिमोट एक्सेस लेने का कोई ट्राई कर रहा है, आपने आरडीपी अनेबल कर रखा है, ये आपका सर्वर है कोई इंटरनल, और ये आपके अम, ये आपका कोई सर्वर है और यहाँ पे ये यूजर है, और ये आपके कैसे कनेक्टेड होंगे? ये आपके स्विच से कनेक्टेड होंगे। स्विच के बाद आता है आपका फायरवॉल। फायरवॉल पे ही मान लीजिए आपने राउटिंग भी कर रखी है, ये राउटिंग का भी काम करता है हमारा फायरवॉल, राउटिंग भी कर रखी है इस पे। इसके बाद ये जा रहा है हमारा ट्रैफिक इंटरनेट पे। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 3389 पोर्ट ओपन है, लोकली क्या है अनेबल कर रखा है आपने, कोई भी यूजर है उसको एक्सेस कर पा रहा है, बट ये आउटसाइड से आपने क्या कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस लेने का ट्राई कर रहा है तो क्या करेगा? उसको ब्लॉक करेगा, ट्रैफिक मैच करेगा, रूल मैच करेगा, अलाउ है डिनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? अनऑथराइज एक्सेस को हमारे को रोकेगा। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे एक्चुअली, ये क्या होता है बजट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में, सपोज करिए किसी कंपनी में 10 यूजर हैं और फायरवॉल आ रहा है आपका 2 लाख का, 2 लाख 3 लाख, ठीक है? तो उस कंपनी में क्या होगा? वो बोलेंगे यार 10 यूजर है, हम क्यों फायरवॉल लगाएं, क्या जरूरत है फायरवॉल लगाने की? क्यों 2-2.5 लाख रुपए हम इसमें इन्वेस्ट करें? इससे तो बढ़िया हम सैलरी ले लेंगे। तो ये होता है हमारी छोटी कंपनी में, तो ये कॉस्टली है, कॉस्ट पड़ता है इसका। अगर कोई बड़ी कंपनी होगी तो वो इसकी मतलब कि वो माइंड नहीं करेगी, मतलब कि क्या कॉस्ट आ रहा है क्या नहीं, तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग फायरवॉल परचेज कर लेती है। तो मोस्टली सभी कंपनी आज के टाइम में यूज करती है फायरवॉल। तो ये क्या है? कॉस्टली है इंस्टॉल करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में, परचेज कॉस्ट इसकी हाई है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप फायरवॉल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक नॉलेजेबल बंदा भी रखना पड़ेगा, जिसको नॉलेज हो फायरवॉल कैसे यूज करते हैं, कैसे रूल डिफाइन करते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये इसमें होता है हमारा। और जो आपके नेटवर्क में क्या करता है, यूजर्स यूएसबी लगा देते हैं, सीडी लगा दी मालवेयर वाली, तो उससे ये प्रोटेक्ट नहीं करता फायरवॉल। फायरवॉल किससे प्रोटेक्ट करेगा? आपके नेटवर्क ट्रैफिक से, जो नेटवर्क पे होने वाले जितना भी ट्रैफिक है उससे प्रोटेक्ट करेगा। किसी का कोई डाउट? तो हाँ, हाँ सैंड बॉक्सिंग का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और विजय ने लास्ट टाइम एक पूछा था कि मुझसे फिजिकल डिवाइस आता है क्या? फिजिकल डिवाइस सैंडबॉक्स का, हाँ इसका फिजिकल डिवाइस भी आता है सैंडबॉक्स का, बट कोई लेता नहीं है। जो यूज करना चाहता है वो ले सकता है, उसके पास डेटाबेस होता है, बट जो आपके जो फोर्टिगेट है वो रिकमेंड करता है कि हमारा क्लाउड सैंडबॉक्स यूज करो। क्यों यूज करना है ये? क्योंकि इसके पास काफी पुराना, मतलब कि काफी टाइम से फायरवॉल है हमारे मार्केट में, जितने भी अपडेट्स है जितने भी सिग्नेचर्स हैं सबका डेटाबेस हमारे फायरवॉल्स के पास रहता है। अगर आप अपना लोगे सैंडबॉक्स तो उसमें आपको मैनुअली चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, कौन से सिग्नेचर इंस्पेक्ट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कौन सा आपका क्लाउड पे जाना चाहिए, या कौन सा सिग्नेचर या कौन सी फाइल का ट्रैफिक आपका क्लाउड पे नहीं होना चाहिए। तो वो सब आपको अपने फिजिकल डिवाइस में, फिजिकल सैंडबॉक्स में डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका क्लाउड बेस भी आता है, फिजिकल भी आता है, बट जो पालो अल्टो या चेक पॉइंट या आपका फोर्टिकेट ये जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं आपको क्लाउड के लिए। हाँ, आप वीएम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वीएम में कैसे? आपका एक ESXi सर्वर होता है। ये आपका कोई ESXi सर्वर लगा दिया आपने, उसके ऊपर आपने एक वीएम क्रिएट करी, उस पे आप अपना फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल भी कर सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं।
अगर आप फिजिकल लेते हैं वो थोड़ा अच्छा होता है, वर्चुअल भी ले सकते हैं। और क्लाउड पे आपके सर्वर है तो उसके लिए आपको क्लाउड फायरवॉल लेनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे होता है क्लाउड में। हाँ 40 OS होगा, जितने भी आपके ये 40 गेट के डिवाइस है सब में 40 OS के नाम से होगा। तो इसमें कोई सिस्को का ओएस नहीं चलेगा, तो इसमें सब 40 गेट का ओएस। नहीं, जैसे हम फायरवॉल के अंदर रूल डालते हैं, सोच क्या डेस्टिनेशन क्या है, तो ऐसे ही हमारा सैंडबॉक्स कॉन्फ़िगर होता है। तो उसमें आपने क्या क्या इंस्पेक्ट करवाना है, क्या सोर्स होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, किसका ट्रैफिक सैंडबॉक्स के पास जाना चाहिए, तो वो सब आपका सैंडबॉक्स से मैच होता है ट्रैफिक। बट सबसे सिंपल यही है, क्लाउड बेस्ड लो। क्लाउड पर उनकी अपनी टीम होती है। आपने लाइसेंस ले लिया, उसको क्या करना है, उसको कुछ करना ही नहीं, अनेबल करना फीचर, मतलब लाइसेंस एक्टिवेट करना, वो अपने आप सैंडबॉक्सिंग करेगा, कुछ नहीं करना। जैसे आपने वेब फिल्टर ले लिया, वेब फिल्टर या एप्लीकेशन कंट्रोल, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है। और एप्लीकेशन कंट्रोल या वीपीएन का लाइसेंस आप ले लेते हैं, तो ऐसे ही आपने लाइसेंस लेना सैंडबॉक्सिंग का, अगर आपको लेना है तो सिंपली आपको अनेबल कर देना, एक्टिवेट कर देना है, तो अपने आप सैंडबॉक्सिंग करेगा, उसमें कुछ नहीं करना। अगर आप फिजिकल लोगे तो आपको उसको मैनेज भी करना पड़ेगा फिर। और लास्ट में क्या होगा, कोर्स के लास्ट में मैं आपको एक गाइड भी दूंगा, एडमिन गाइड। एडमिन गाइड, तो उसमें एक एक चीज जो भी आपकी हमारी छुड़ जाती है, मतलब कि कुछ होता है ना डीप में, बिल्कुल एक एक रोल होता है। आपने देखा होगा शो कमांड रन करी, तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन आता है, फीचर आते हैं। अगर मान लीजिए आपको आईपी सेक कॉन्फ़िगर करना है, आप भूल गए, आप रेगुलर नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हो और कोई करता भी नहीं है, तो आपको स्टेप देखना है, तो उस एडमिन गाइड में आपको दिख जाएगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वेब फिल्टर के लिए क्या स्टेप फॉलो करना है। तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो और अपना लैब भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अपना लैब सेटअप करेंगे। विजय ने तो पहले से ऑलरेडी कर रखा है, रुद्र ने भी शायद कर रखा हो। रुद्र आपने कर रखा है? हाँ, तो शुभाजीत का बचता है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, मतलब कल की क्लास में, तो हम अपना लैब को सेटअप करेंगे। लैब में 40 गेट डालेंगे, 40 गेट, सिस्को के स्विचेस डाल लेंगे, राउटर डाल लेंगे, तो वो सब हम इंस्टॉल करेंगे। हाँ ईवीएनजी में आपने किया, ईवीएनजी में हम करेंगे। और क्योंकि अपना लाइव एनवायरनमेंट में तो हम ये सब नहीं कर सकते ना, अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ की नॉलेज। हाँ, तो वो सब चीज़ें हम सेटअप करेंगे।